जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, मैं आप सबका साथी राधा ब्रज रसदास आप सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत सम्मान अभिनंदन। साथियों, बड़े मेरे मित्रों का प्रेम स्नेह था, आग्रह था। वो चाहते थे कि बाबा महाराज आप अपने को वीडियो में लाइए, लेकिन उनका आग्रह था, इसलिए मुझे आज पहले बार आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। साथियों, क्षमा करना। और इस तरीके से आप सबका बड़ा प्रेम स्नेह है। और उन्होंने पूछा भी था कि बाबा महाराज सुपड़ खां के बारे में आप कुछ बताइए, कैसे था, क्या था सुपड़ खां। तो साथियों, कहना तो मैं उस विषय में बहुत कुछ चाहता हूँ सुपड़ खां के विषय पर, लेकिन चलिए मैं प्रयास करूंगा थोड़ा बहुत जितना भी आपके समक्ष प्रयास समझाने का, क्योंकि ये विषय बड़ा जटिल है, समझ आना बड़ा कठिन है जी। फिर भी मैं चलो प्रयास करता हूं और आप सबको बता रहा हूं कि सुपड़ खां कौन थी, क्या हुआ, एक ईमानदारी एक सच्चाई के साथ, शास्त्रों के साथ में, प्रमाण के साथ में साथियों। और मेरा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड ये फाइल है। चलिए मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। और जय श्री राधे राधे राधे। मैं बात है चौपाई से शुरुआत है। हो शूपन खारा वड़ की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहेनी। शूपण खां रावण की बहन थी, पंचवटी पे आई थी और उसका हृदय बड़ा कठोर था, दुष्ट थी, नागिन के समान भयानक दुष्ट थी। और रावण की बहन थी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। उसका हृदय नागिन के समान, अहिनी माने नागिन, भयानक दुष्ट हृदय था उसका। और एक और बात कही है स्त्रियों के विषय में साथियों। हो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। साथियों, ये हृदय बड़ा पापी है, जिस पे काम सवार होता है ना, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, राक्षसी। उर्गारी माने मनोहर पुरुष को देखकर विकल हो जाती है। पुरुष मनोहर निरखत नारी, कोई भी हो, भ्राता पिता पुत्र, मनोहर पुरुष अगर मन में बस जाए तो उस पर विकल हो जाती है। चलिए आगे समझाते हैं। सुपड़ खां भगवान के सुंदर रूप पर इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई, वास्तव में उसके बराबर कहा नहीं जा सकता। सुपड़ खां की भक्ति क्या वर्णन की जाए। चलिए आगे मैं बताने जा रहा हूँ साथियों। जब सुपड़ खां, चलो उस बात एक विचार आता है कि सुपड़ खां क्यों, नाम क्यों सुपड़ खां पड़ा साथियों। शास्त्रों में हमारे में बताया साथियों, प्रमाण चीज है, जिसके सुपन खां नख, कोई चीज छोटी होती है तो उसे दीर्घ प्लुत कहते हैं, और बड़ी हो जाती है दीर्घ कहते हैं। जैसे पोखर, पोखर छोटी हो गई, समुद्र बड़ा हो गया। ऐसे ही उसके बड़े बड़े नख थे तो वो नख नहीं थे, नखा थे। जिसके सूप जैसे नख थे उसका नाम सुपड़ खां पड़ा। लोग कहते हैं कि किस तरीके से नखा खां, अरे ये तो नख है, खां इसलिए आया, नख के कारण हमारा ये व्याकरण है, इसमें कोई संशय नहीं करनी चाहिए, सही बात है, प्रमाणित बात है। चलिए आगे की बात चलते हैं, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। और भगवान श्री राम के रूप पर मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि हृदय में बस गए। बस इतने बस गए, इतने बस गए कि जन्म जन्म
भगवान का रूप ये एक बार कोई देख ले तो अपने में रह सकता है? कोई रहा है आज तक भगवान के रूप में? कोई भी बताइए। होते को सुपड़खा थी साथियों। चलो बात लंबी है आगे। तो क्या कह रही है शूर्पणखा राम से सुंदर रूप पर मोहित होकर? क्या कहती है? अब उसके हृदय में बड़ा विरह, प्रेमी, इतना दर्द, इतना, उसमें ज्यादा शब्द कहे ही नहीं गए, एक ही शब्द कहा उसने, हो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। हो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या कहती है? तुम वह सुंदर रूप धरकर भगवान प्रभु के पास जाकर मुस्कुराकर बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है, विधाता ने यह संयोग बहुत सोच समझ कर रचा है। बस गए थे भगवान साथियों। और आगे क्या कहती है? हो मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाई। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजे लोक तिहु नाहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या कहती है? तुम मेरे योग्य पुरुष हो संसार में, जगत भर में ऐसा मेरे योग्य पुरुष नहीं है कोई भी, मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज कर जा जाकर देख लिया है। हो ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। ओ ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे अनुरूप, मेरे योग्य पुरुष संसार में नहीं है, जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देख लिया है। इसी से मैं अब तक कुमारी हूं, अविवाहित हूं। अब तुमको देखकर मैं कुछ मन माना चित ठहर गया, तुम्हारे सिवाय मेरा मन कहीं नहीं जाता। वो इसलिए कहना पड़ा कुमारी कि भगवान कैसे भी रीझ जाएं, कैसे भी रीझ जाएं भगवान, क्योंकि जब चित्त में चित चढ़ी मेरे मोहिनी मूरत, जब चित्त में कोई चढ़ जाती है साथियों, बस 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 हो गया। वो प्रेम की विधा का क्या कहा जा सके। प्रेमी और प्रेम के बीच में अगर कोई दूसरी चीज है तो साथियों प्रेम नहीं माना जा सकता। इसीलिए शूर्पणखा कहती है तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है। यह ब्रह्मा जी ने संयोग बड़ा विचार करके रचा है। मेरे अनुसार, मेरे अनुरूप, मेरे को मन को भाने वाला कोई दूसरा पुरुष नहीं है। संसार में तीनों लोकों में खोज खोज कर देख लिया,
इसलिए मैं अब तक कुमारी रही हूँ। साथियों, कुमारी नहीं थी, विवाह हो चुका था, उसका पति मर गया था, लेकिन जब प्रेम में रीझ जाती है तो अपने में खो जाती है, विकल हो जाती है, तो यहाँ पर उसने अपने को कुमारी प्रस्तुत किया है साथियों। और आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो शूर्पणखा थी, भगवान कृष्ण से मिलने के बाद में धाम चली गई थी, मर गई थी। शूर्पणखा कुब्जा बनी थी, कृष्ण से मिलने के बाद में अपने धाम चली गई थी। शूर्पणखा का मैं आगे और चरित्र सुनाने जा रहा हूँ साथियों, किस तरीके से शूर्पणखा ने शरीर छोड़ दिया था। और शूर्पणखा जब भगवान श्री राम पंचवटी में रहते थे, उस समय शूर्पणखा भगवान को देखकर मोहित हो गई थी। राम एक पत्नीव्रत थे, इसलिए उनके मन में दूसरी स्त्री की कामना नहीं थी। यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खाने के लिए दौड़ी थी, और राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। वह लंका में जाकर रावण को समाचार दिया। और फिर साथियों, प्रेम बड़ा, कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है। शूर्पणखा पुष्कर में चली गई थी, उसके बाद रावण के मरने के बाद में भगवान शंकर की आराधना की, तपस्या की थी, 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए साथियों, और बोले क्या चाहती हो वत्से? कहती है शूर्पणखा, भगवान मैं भगवान श्री राम को अपना पति बनाना चाहती हूँ, आप मुझे वर दीजिए। राम को मैं पति रूप में पाने की कामना करती हूँ, और 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान शंकर ने पुष्कर में आकर उन्हें वरदान दिया था, कहा मैं तुम्हारी समस्त कामना को पूर्ण करने में समर्थ हूँ, और राम जी तुम्हारे पति होंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं। इस जन्म में ये सफल नहीं होगा, द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। और इसलिए वही शूर्पणखा मथुरा में कुब्जा बनी, और भगवान श्री कृष्ण की कुछ समय के लिए पत्नी हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण के साथ 8 दिन रही थी, और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से वह भगवान के धाम चली गई साथियों। इसलिए जो शंका करते हैं लोग, गलत करते हैं। और यहाँ पर ये तो कुब्जा का मैंने शूर्पणखा का पूर्व जन्म बताया। शूर्पणखा का एक और है, जब वह पुष्कर में तपस्या कर रही थी, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, और वरदान के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा था कि शूर्पणखा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारे को जरूर भगवान पति बनेंगे। तो ब्रह्मा जी चले गए, और ब्रह्मा जी के जाने पर शूर्पणखा अग्नि में प्रवेश कर गई थी, अग्नि में दाह कर लिया था, अग्नि में अपने को प्राणांत कर दिया था, मर गई थी। जो लोगों ने समाज में और यूट्यूब पर चैनलों पर जो गलत कुठाराघात किया है, गलत फैला रहे हैं कि उसने ये बसाया, वो मदीना बसाया, ये बसाया, मक्का मदीना बसाया, ये एक धर्म को नष्ट करने की साजिश है। ये विमुख लोगों की और ईसाइयों की, अन्य समाजियों की, ए समाजियों की, बी समाजियों की, साथियों में यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोगों को बुरा लगता है। ये संस्कृति के धर्म के जो विमुख हैं और जो कुठाराघात करना चाहते हैं, जो वास्तव में भक्त नहीं हैं, उनको राक्षसों की दृष्टि से संज्ञा दी जाती है। उन लोगों ने इस धर्म और संस्कृति को नष्ट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा है। कहीं शास्त्रों में प्रमाण नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों, मेरे सामने आए प्रमाण के साथ कहता हूँ साथियों। इसलिए साथियों, उसने शरीर छोड़ दिया था। जो भी है, मेरी यही पहचान है मेरे चैनल की, राधे कृष्ण की और चैनल की साथियों, प्रमाणिक ईमानदारी की सच्चाई। साथियों, आप सबने बड़ा प्रेम स्नेह दिया है मुझे, बड़ी कृपा वर्षाई है साथियों। शूर्पणखा पर थोड़ा सा विषय बोलने का मौका मुझे आप सबने दिया।
इसी आशा के साथ में साथियों कृपा दृष्टि बरसाइए और चैनल को आगे बढ़ाइए। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे साथियों, जय श्री राधे।